वी वेलकम यू एट रोजगार तक यूट्यूब चैनल। हम आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन बी है सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऑप्शन डी है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये क्या है? ये आपको 2015 में इसको लागू किया गया था। ये आपको लघु और सूक्ष्म जो उद्यमी है, उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए सशक्त एवं वित्तीय सहायता सशक्त बनाने एवं वित्तीय सहायता के लिए किया गया था। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। किसको? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को। ये आपको 2015 में लागू किया गया था। ये आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाता है। वित्त मंत्रालय। इसमें 4 कैटेगरी थी। पहले इसमें 3 कैटेगरी थी। पहला शिशु, दूसरा किशोर और तीसरा था तरुण। ऋण योजना है ये। आपको ये एक चौथा शामिल किया गया है 2024-25 के बजट में। इसमें शामिल किया तरुण प्लस। तरुण प्लस। देखिए, जो शिशु ऋण योजना है इसके अंतर्गत 50,000 तक 50,000 तक ऋण देने की व्यवस्था की गई है। किशोर में 50,000 से लेकर 5 लाख तक, 50,000 से 1 लाख तक। और तरुण में ये आपको 1 लाख से 5 लाख तक इसमें ऋण दिया जाता है। और तरुण प्लस है, इसको 2024-25 के बजट में इसको शामिल किया गया। इसमें ये 5 लाख तक है। 50,000 से 5 लाख तक। तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक। और तरुण प्लस में 10 लाख से लेकर 20 लाख तक ये आपको उद्यमियों को ऋण दिया जाता है, जिससे कि वो अपना उद्यम को सशक्त बना सकें और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान किया जा सके। ये आपको वित्तीय समावेशन के लिए नहीं है। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। ये आपको 2015 में ही सुकन्या समृद्धि योजना, इसको आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत लागू किया गया है, एक उप योजना की तरह। इसमें क्या होता है? इसमें निवेश होता है। 10 साल से जो कम उम्र की बालिका हैं उनके नाम पर सेविंग अकाउंट होता है। ये बचत खाता 10 तक की बालिका के नाम से। इसमें क्या है? जो सेविंग हो, जो वार्षिक रूप से सेविंग किया जाता है, निवेश किया जाता है, वो आपको न्यूनतम 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक 1.5 लाख रुपये तक इसमें निवेश किया जाता है। इसमें क्या है? 10 जब वो मैट्रिक पास हो 50% का आहरण किया जा सकता है। उसके बाद जब उनकी शादी की
विवाह करने योग्य आयु हो जाती है तो उन्हें पूरा रकम दिया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये आपको वित्तीय निवेशन के लिए, वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी के लिए शुरू किया गया था। ये आपको इसमें जिसके पास अकाउंट नहीं था, मतलब खाता नहीं है, उनको जीरो रुपये पर खाता खोला गया, जिससे कि लोगों के पास अधिक से अधिक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। ये आपको 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आपको जनधन अकाउंट शुरू किया गया था। इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। जो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना है, ये आपको स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में भागीदारी करके उनको रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। ये आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना जो पिछड़ा एरिया है, वहाँ पर स्वयं सहायता समूहों के जो सदस्य हैं, उनको सार्वजनिक परिवहन में रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। पाला का सही आंसर होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना आपको वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी के लिए शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? ऑप्शन ए है 3 से 10 आयु वर्ग के सभी बच्चे। ऑप्शन बी है 4 से 8 आयु वर्ग के सभी बच्चे के लिए। ऑप्शन सी है 5 से 15 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए। और ऑप्शन डी है 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे के लिए। सर्व शिक्षा अभियान आपको कब शुरू किया गया? सर्व शिक्षा अभियान ये आपको 2001 में स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या है, इसमें 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और एक था 86वें संविधान संशोधन 2002। ये आपको 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इसको लागू किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए ये शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है? ये आपको कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। इसमें आपको 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जेनेवा, ऑप्शन बी है लंदन में, ऑप्शन सी है पेरिस में, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क में। WHO इसकी स्थापना आपको 1948 में की गई थी। ये आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको जनेवा है। जनेवा कहाँ है? जनेवा है। जनेवा और भी किसका मुख्यालय है? WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का ये मुख्यालय कहाँ है? जनेवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जनेवा। लंदन में किसका है? इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपको कहाँ पर है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। पेरिस में किसका मुख्यालय है? पेरिस में यूनेस्को का,
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। इसके अलावा न्यूयॉर्क में मुख्यालय किसका है? यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का भी मुख्यालय आपको, और आईएमएफ और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जेनेवा। आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय जेनेवा है। चलो नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए है एक्स किरणें, ऑप्शन बी है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी है पेनिसिलिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक्स किरणें किसने खोजा था? एक्स किरणों की खोज किसने किया था? W.K. रॉन्टिजन। W.K. रॉन्टिजन है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। और इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? ये किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। तत्व से संबंधित है, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। इसके किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 68। देखिए, अनुच्छेद 26 किसका है? सभी नागरिकों को धार्मिक प्रबंधन का अधिकार देता है। धार्मिक प्रबंधन। अनुच्छेद 68 यह आपको उपराष्ट्रपति का जब पद खाली होता है, रिक्त होता है, उसके चुनाव के संबंध में है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के संबंध में। अनुच्छेद 39, इसमें 39 में 6 आपको नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें कि आपको 39D महत्वपूर्ण है। ये समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। उसके अलावा ये आपको जीवन यापन का जो बुनियादी साधन है उस पर समान अधिकार की बात करता है। कारीगरों के स्वास्थ्य के बारे में बात करता है, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में। ये आपको जो अनुच्छेद 40 है, ये आपको पंचायती राज के गठन के बारे में प्रावधान करता है। ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएंगे, उसके अलावा उन्हें अधिकार देंगे
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन ए 933/1000, ऑप्शन बी है 1038/1000, ऑप्शन सी है 1084/1000, ऑप्शन डी है 943/1000। 2011 के जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है भारत का वो है 943। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 943। सबसे ज़्यादा कहाँ का है? केरला का। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल, सबसे कम हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है बुरहानपुर, ऑप्शन डी है फतेहपुर सीकरी। तो अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। कब की थी? 1571 में, और उसे राजधानी बनाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन ए कुबेरनाग, ऑप्शन बी है प्रभावती, ऑप्शन सी है राजश्री, ऑप्शन डी है कुमार देवी। कुबेरनाग और कुमार देवी कौन थी? कुबेरनाग और कुमार देवी ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी थी। द्वितीय की पत्नी थी। राजश्री ये आपको हर्षवर्धन की बहन थी। हर्षवर्धन की बहन का नाम आपको राजश्री था। बचा प्रभावती जो थी ये गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी। तो वाकाटक जो वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना की थी। और जो प्रभावती थी ये रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात ये शासिका बनी थी प्रभावती। क्या सही आंसर है? ऑप्शन बी प्रभावती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? हमारे संविधान में मौलिक अधिकार 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को 5 रिट दायर करने का अधिकार दिया गया है। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? ऑप्शन ए है किस अधिकार से, ऑप्शन बी है पूर्णतः सूचित कीजिए, ऑप्शन सी है हम आदेश देते हैं, और ऑप्शन डी है हमें सशरीर चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? सशरीर चाहिए, सशरीर उपस्थित करना। प्रतिषेध में रोकना,
या सूचित कीजिए। उत्प्रेषण में क्या होता है, जो निचली न्यायालय है, निचली कोर्ट से अपने पास उस वाद को मंगा लिया जाता है। परमादेश में हम आदेश देते हैं। परमादेश सबसे अधिकार परीक्षा किस अधिकार से? किस अधिकार से? तो यहाँ पर अधिकार परीक्षा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किस अधिकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। ऑप्शन ए वस्तुओं के आयात पर, ऑप्शन बी है वस्तुओं के निर्यात पर, और ऑप्शन सी है वस्तुओं के उत्पादन पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए एक्साइज ड्यूटी क्या है, ये अप्रत्यक्ष कर है। कर है, ये किस पर लगाया जाता है? वस्तुओं के उत्पादन पर। वस्तुओं के उत्पादन पर क्या लगाया जाता है? एक्साइज ड्यूटी। वस्तुओं के आयात पर आयात शुल्क लगाया जाता है। आयात शुल्क, केंद्रीय आयात शुल्क होता है ना, वो लगाया जाता है। क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, वस्तुओं के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन है गोलकनाथवाद में, ऑप्शन बी है मेनका गांधी, ऑप्शन सी है केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन डी है मिनर्वा मिल्स मामला। देखिए गोलकनाथ जो मामला आया था, ये आया था 1967 में। इसमें क्या कहा गया था? गोलकनाथवाद में कहा गया था संसद मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है। संसद मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। इसका मेनका गांधीवाद, ये कब आया था? जो मेनका गांधीवाद आया था, ये आपको 1978 में आया था। मेनका गांधीवाद 1978 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें आपको मेनका गांधीवाद में अनुच्छेद जो 21 है, जीवन का अधिकार, उसको विस्तारित किया गया था। अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया था। 21 की व्याख्या या विस्तार किया गया था। मिनर्वा मिल्स कब आया था? मिनर्वा मिल्स जो वाद आया था आपको 1980 में आया था। 1980 में आया था। इसमें जो कहा गया था कि संसद आधारभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता है। परिवर्तन नहीं कर सकता है। और इसमें ही जो न्यायिक समीक्षा है उसको आधारभूत ढांचा माना गया था। न्यायिक समीक्षा को आधारभूत ढांचा माना गया था। किस मामले में? मिनर्वा मिल्स मामले में। कब आया था? 1980 में। देखिए जो केशवानंद भारतीवाद है, ये आपको 1973 में आया था। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार, अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकता है। 368 के तहत संसद संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
आधारभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो आधारभूत ढांचा का सिद्धांत है ये आपको केशवानंद भारतीवाद 1973 में आया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केशवानंद भारतीवाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। केंद्रीय बैंक का कार्य करती है कौन सा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और ऑप्शन डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक क्या करता है? ये बैंकों का बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है। जो केंद्रीय बैंक है वो बैंकों का बैंक होता है। जो मौद्रिक नीति होता है वो आपको केंद्रीय बैंक ही संभालता है। तो यहाँ दिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आपको 1911 में एक पारसी बैंकर थे, उन्होंने सर सोराबजी पोचखानवाला 1911 में हुआ था। कौन किया था? सोराबजी, सर सोराबजी ने किया था। इसको 1969 में राष्ट्रीयकृत किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह एक व्यावसायिक बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह भी सबसे बड़ा बैंक है भारत का, यह भी एक व्यावसायिक बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। 1975 में किया गया था, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको कौन क्या है? बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक का कार्य करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर सुमन बेरी, ऑप्शन बी है अजय कुमार सूद, ऑप्शन सी है BBR सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी है समीर बी कामत। देखिए डॉक्टर सुमन बेरी क्या है? ये नीति आयोग की उपाध्यक्ष है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अजय कुमार सूद भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। समीर बी कामत DRDO के अध्यक्ष हैं। BBR सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के नया सीईओ हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, BBR सुब्रमण्यम नीति आयोग के, ये आप नीति आयोग के क्या हैं? सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट या पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है शशि शेखर वेम्पति, ऑप्शन बी है S हुसैन जैदी, ऑप्शन सी है रूपा पाई, ऑप्शन डी है शेखर पाठक। क्वेश्चन कह रहा है द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शेखर पाठक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी शेखर पाठक। शशि शेखर वेम्पति ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है?
कलेक्टिव स्पिरिट, कलेक्टिव स्पिरिट एवं कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन, कलेक्टिव स्पिरिट एंड कंक्रीट एक्शन, ये है शशि शेखर वेम्पति द्वारा लिखा गया। एस हुसैन जैदी, इन्होंने लिखा है RAW हिटमैन, RAW हिटमैन पुस्तक आपको किसने लिखा है? एस हुसैन जैदी। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ये पुस्तक रूपा पाई ने लिखा है। यह सही आंसर है ऑप्शन डी, शेखर पाठक ने द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? ऑप्शन ए, वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी है, वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन सी है, वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक होता है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वो कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है। उसके अलावा वो देश की संप्रभुता का प्रतीक होता है। जैसे कि आप जानते हैं, जो अनुच्छेद 79 है, अनुच्छेद 79 ये कहता है कि जो संसद है, संसद किससे मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत, 79 के अंतर्गत कहा गया है कि जो संसद होगा वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 1 से 11 में कहा गया है कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही कानून बनेगा, अनुच्छेद 1 से 11 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है दुर्लभ मुद्रा, ऑप्शन बी है अधिशेष मुद्रा, ऑप्शन सी है अप्रबंधित मुद्रा, ऑप्शन डी है प्रबंधित मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा क्या होती है? जिसकी उपलब्धता कम होती है उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। वह मुद्रा जो उपलब्ध ना हो। अधिशेष मुद्रा, इसमें क्या होता है कि निर्यात अधिक होता है, आयात कम होता है। निर्यात अधिक, आयात कम होता है। प्रबंधित मुद्रा, इसमें क्या होता है, ये सरकार द्वारा प्रबंधित होता है। इसका सही आंसर होगा, विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है वो प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रबंधित मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? ऑप्शन ए है स्टॉक बाजार से, ऑप्शन बी है इंटरनेट ट्रेड से, ऑप्शन सी है बैंकिंग से, ऑप्शन डी है विदेशी व्यापार से। बुल और जो बियर शब्द है ये आपको स्टॉक बाजार से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा स्टॉक बाजार से। जैसे कि आप जानते होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक बाजार
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। ये आपको एशिया का सबसे पुराना स्टॉक बाजार है। कब हुई थी? 1875 में। और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है। 1992 में राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना 1992 में हुई। ये आपको फेरवानी समिति के सिफारिश पर हुआ था। फेरवानी समिति के सिफारिश पर की गई थी। किसकी स्थापना? राष्ट्रीय शेयर बाजार की 1992 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टॉक बाजार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित और नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 243 ZA, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 245 TD, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 240(1), और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 241(2). जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये आपको अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों के चुनाव का प्रबंधन करता है। किसके अनुसार? 243 के अनुसार। और अनुच्छेद 243 Z(1) के अंतर्गत नगरपालिका के चुनाव का अधीक्षण और संचालन या नियंत्रण करता है, अधीक्षण करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 243 ZA। जो 245 है ये आप किससे संबंधित है? 245 संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार से संबंधित है। ये आपको संसद राज्यों के द्वारा जो विधि बनाई जाती है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 240 ये संघ राज्य क्षेत्रों के विनिमय से संबंधित है। संघ राज्य क्षेत्रों के विनियमों से संबंधित है। और 241 संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिज्ञ और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? ऑप्शन ए है तारकुंडे समिति, ऑप्शन बी है संथानम समिति, और ऑप्शन डी है इंद्रजीत गुप्ता समिति। देखिए तारकुंडे समिति किस लिए गठित की गई थी? तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये दोनों समितियां आपको किस लिए गठित की गई थी? चुनाव सुधार पर गठित किए गए। चुनाव सुधार से संबंधित थी। संथानम समिति के सिफारिश पर ही CBC की स्थापना हुई थी। CBC की स्थापना आपको संथानम समिति के सिफारिश पर की गई थी। बोहरा समिति आपको आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही के संबंध पर गठित की गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोहरा समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर। एक समिति थी दिनेश गोस्वामी समिति।
दिनेश गोस्वामी ये आपको चुनावी खर्च से संबंधित है। चुनावी खर्च से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोरा समिति आपको आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही के संबंधों पर गठित की गई थी। के संस्थानक समिति, ये आप इसके सिफारिश पर सीबीएसई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी सीबीएसई की स्थापना? 1964 में। 1964 में सीबीएसई की स्थापना हुई थी। जो बोरा समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? बोरा समिति ने रिपोर्ट जो दी थी 1993 में दी थी। 1993 में अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है वो जिला कौन सा है जहां लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी है सारण, ऑप्शन सी है गोपालगंज, ऑप्शन डी है सिवान। दरभंगा का कितना है? दरभंगा का लिंगानुपात वो कितना है? 911 है। 911 किसका है? दरभंगा का लिंगानुपात है। और सारण का 955 है। गोपालगंज का, जो गोपालगंज है उसका है लिंगानुपात 1021 है। और सिवान का 988। सबसे अधिक किसका है? यहाँ पर गोपालगंज का। सही आंसर होगा गोपालगंज। और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात किस जिला का है? सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। कितना है? 876। देखिए सही आंसर है ऑप्शन सी गोपालगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है? ऑप्शन ए पुलकेशिन, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है अशोक, ऑप्शन डी है कृष्णदेवराय। जो भारत सरकार ने अशोक चक्र को, जो अशोक चक्र है सिंह स्तंभ, उसको अपना प्रतीक चिन्ह बनाया है, वो कहाँ से लिया गया है? अशोक के सारनाथ, जो अशोक का सारनाथ में सारनाथ का सिंह स्तंभ से। सारनाथ के सिंह स्तंभ पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन जो है वो किस वंश से है? पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। अशोक मौर्य, कृष्णदेवराय, जो कृष्णदेवराय हैं ये तुलु वंश से संबंधित है। तुलु वंश। तुलु वंश के राजा थे कृष्णदेवराय। क्या सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक के सारनाथ के सिंह स्तंभ को जो भारत सरकार ने अपना प्रतीक चिन्ह अपनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीपावली घोषणा किसने और कब की? पहला ऑप्शन है 1930 में गांधी जी ने, ऑप्शन बी है 1929 में लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन डी है 1941 में सुभाष बोस ने। 1930 में गांधी जी ने क्या किया था? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा की थी। ये यात्रा कितने दिन चली थी? 24 दिन तक। और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर
तोड़ा और सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। कब हुआ था? 1930 में। 1940 में लॉर्ड लिथगो, ये कब से कब तक थे? लॉर्ड लिथगो भारत में 1936 से लेकर 1944 तक, 1929 में इरविन, 31 अक्टूबर 1929 को इरविन ने दीपावली घोषणा की थी। घोषणा की थी। ये 5 पंक्ति का कथन था, ठीक है, केवल 5 पंक्ति का कथन था, जिसमें कि भारत को विश्वास दिलाया गया था कि उनको फ्रीडम दिया जाएगा, आज़ादी दी जाएगी। उसके अलावा ये कब से कब तक थे? लॉर्ड इरविन आपको 1926 से लेकर 1931 तक, इनके समय में क्या क्या हुआ था? साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन, बटलर आयोग का गठन हुआ था। बटलर आयोग किसके लिए बना था? देशी रियासतों के लिए। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। उसके अलावा गांधी इरविन समझौता हुआ, इनके समय में गांधी इरविन समझौता। एक पहला होता है पहला गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। जो दीपावली घोषणा हुआ था वो 31 अक्टूबर 1929 को किसने किया था? इरविन ने किया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1931 में लॉर्ड इरविन ने। 1940 में लॉर्ड लिथगो, ये क्या कब से आए थे? ये 1936 से लेकर 1944 तक भारत के क्या रहे? वायसराय रहे। 1936 से लेकर 1944 तक। इनके समय में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिस्प प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव इनके समय में आया था। 1941 में सुभाष चंद्र बोस चले गए थे भारत छोड़कर, और जर्मनी, अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी गए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है सेलुकस, ऑप्शन सी है कौटिल्य, ऑप्शन डी है मेगास्थनी। इनका जो यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है किसका? मेगास्थनीज का। इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये कौन थे? सेलुकस का राजदूत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मौर्य काल में। इन्होंने इंडिका पुस्तक में मौर्यकालीन समाज के बारे में लिखा है। कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी है वो है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। सेलुकस तो कौन था? यूनानी राजा था। क्या सही आंसर है? ऑप्शन डी, मेगास्थनी ने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? ऑप्शन ए जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए बनाई गई सरकार। इसको ये कौन दिया था? ये लोकतंत्र की बात कही गई है। ये जनता के द्वारा, जनता के लिए, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑप्शन बी है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ऑप्शन सी है एक राष्ट्र, एक नेता, एक झंडा। ये तो आपको जो एक राष्ट्र, एक नेता, एक झंडा, ये आपको क्या है? तानाशाही के बारे में बताता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन इस सेट के रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब